जम्मू के गांधीनगर इलाके में एक थार चालक एक स्कूटी चालक को पहले टक्कर मारता है। इतने में उसका मन नहीं भरता, वो गाड़ी को रिवर्स लेता है, दोबारा उसे कुचलता है। जिस व्यक्ति को टक्कर मारी है वो जम्मू के जीएमसी अस्पताल में जिंदगी मौत से जंग लड़ रहा है। उस व्यक्ति के बेटे हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विशु दत्ता है। विशु जी, एक थार चालक जो है वो टक्कर मारता है आपके पिताजी को, आपको कैसे पता लगा और अब आपके पिता की हालत कैसी है? मेरे को सर मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पापा को लग गई है। वो तो हमारी किस्मत ही थी कि मैं पिछले ही उस चौंक पे था और मेरे को दिख रहा था कि कुछ हुआ है। जैसे उसने फ़ोन किया कि अगले चौंक पे कुछ हुआ है पापा को, तो मैं पहुंचा, देखा तो मेरे ही पापा हैं। उसी टाइम मैंने पापा को उठा के पहले गांधीनगर हॉस्पिटल लेके गया, फिर वहाँ तो कुछ हुआ नहीं, फिर मैं यहाँ लेके आया। तो ये जो थार चालक है, आप जानते हैं इसे? बिल्कुल नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं है कौन है। जो वीडियो आपने देखी कि पहले गलत दिशा से आता है, आपके पापा को टक्कर मारता है, दोबारा गाड़ी को बैक लेता है और ये भी कहा जा रहा है गाली गलौज भी करता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने गाड़ी, जो आसपास के विटनेस थे उन्होंने ये बोला कि पहले उन्होंने उसको हिट किया, हिट करने के बाद बैक आया। चले जाता तू यार मार के, क्या वो खरोचा ही तो बड़ी दिख रहा है सामने वीडियो में कि वो स्कूटी उठा रहे हैं। नहीं स्कूटी उठा रहे होते तो दिख जाता उनको कि कोई पीछे आ रहा है। वो तो अपनी हिट होने के बाद भी वो किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं। बोला चल निकल गया, स्कूटी उठा लेता हूँ, स्कूटी उठा के निकलता हूँ। जैसे ही वो स्कूटी उठाता इतनी देर में वो मार गया। नहीं उठा रहे होते, दिख तो जाता कि वो कोई मार रहा है, साइड हो जाता, पापा साइड हो जाते मेरे। नहीं, लेकिन उनको दिखा नहीं, वो सीधे आके मार गया। आपके पापा से बात हुई आपकी? पापा तो बोल ही नहीं रहे हैं, मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं, मैं क्या बात करूं उनसे। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी, क्या कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है? कुछ है ही नहीं भैया। मेरे पापा ने मेरे को आज तक तू करके ऊंची आवाज़ से बात नहीं करी, किसी से नहीं करी। पापा हैं ही हमारे ऐसे कि किसी से कोई ऊंची आवाज़ से बात ही नहीं करते हैं। किसी से भी पूछ लो हमारे घर के आसपास वालों से। सोसाइटी और क्या काम करते हैं पापा? 68 ईयर्स के हैं, हमारा स्पेयर पार्ट का काम है। और आप क्या करते हैं? मेरा अपना जिम है। अब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये जानकारी जो हमें मिली है कि जिसने टक्कर मारी है वो 20 साल का युवक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का छात्र है, लेकिन वो फरार है। उसके पिता को डिटेन किया है। पुलिस की ओर से आपके साथ क्या जानकारी साझा की गई है? मेरे से पुलिस ने कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। बस एक जो उनके एसआई हैं उनसे मेरी 3 बार फ़ोन पे बात हुई है। पहले दिन जब वो आए थे तब बात हुई है, दूसरी बार 2 बार फ़ोन पे बात हुई है। पहली बार उन्होंने पूछा क्या हुआ कैसा हुआ, मैंने उनको सब सुना दिया। जो गाड़ी का नंबर था वो भी मैंने ही उनको दिया है, क्योंकि मेरे को किसी ने वहाँ पे आई विटनेस ने मेरे को वो फ़ोटो शेयर कर दी थी। ये कल की घटना है? हाँ जी, कल की घटना है, 3 बजे की घटना, 2:30-3 बजे की। वीडियो देख के हर एक जो भी वीडियो देख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में लग रहा है। खुद आपको कितना ज़्यादा गुस्सा है? सर गुस्सा तो बहुत है। वो अब मैं सबके सामने बोल नहीं सकता कि मेरा क्या मन कर रहा है करने का। ये गुस्सा सबको आता है, लेकिन हम नहीं करते हैं ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। पूरी सोसाइटी में रहना है, वो बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें नहीं करनी चाहिए। गुस्सा तो बड़ा आ रहा है, मन करता है पता नहीं क्या क्या कर दूँ, वो मन में ही रखनी है ना। लेकिन हम लॉ के अकॉर्डिंगली चलना है, क्राइम तो नहीं करना ना। अब उस बंदे ने क्या किया आप खुद देखो, निकल जाता ना, कुछ नहीं होता। पापा स्कूटी उठा रहे हैं, उनके खरोचे आती है, आज मेरे साथ होते, वो घर पे हम सो रहे होते। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? उनके स्कल में फ्रैक्चर है और क्लॉट बना हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है। अब बताओ मैं क्या करूं, मुझे पहचान नहीं रहे हैं सर। अब क्या बोलूँगा। आप क्या चाहते हैं, कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? सर उनको उसको पहले तो ढूंढ के तो लाओ, है कहाँ वो। कड़ी से कड़ी सजा तो बात की बात है कहाँ वो, पहले वो तो ढूंढो। अब तो समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन अब बिल्कुल हो गया। सीसीटीवी फुटेज है, आपको पहले दिन ही सारी वीडियोस दे दी, फोटोज दे दी, सब कुछ आ गया। और उसके ऊपर क्या दूँ मैं? आप कहाँ रहते हो? मैं गांधीनगर। और जिसने टक्कर मारी उसने, पुलिस ने क्या जानकारी दी, वो कहाँ रहता है? वो पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने उनको बोला कि कहाँ रहता है वो। आपने मामला दर्ज करवाया है आपने? सर मैं यहाँ से निकलूँ कि पहले मामला दर्ज करवाऊँ कि क्या करूँ, मुझे इतनी सी बात समझाओ। मैं अपने पापा को देखूँ कि पहले मामला दर्ज करवाऊँ? जब हम हॉस्पिटल लेके आते हैं, एमएलसी होती है कि नहीं होती? क्या काम होता है एमएलसी का कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, सारी बयान आते हैं, सब कुछ होते हैं। उसके बाद पता लगता है क्या करना है, फिर उसको उठाना होता है। उठाना चाहिए था ना उस टाइम पे। आप कुछ कहना चाहते हैं कि पुलिस क्या करे, प्रशासन क्या करे? सिंपल सी ये बात है, जो मेरे पास एफआईआर की रिपोर्ट आई है उसमें एक पॉइंट मुझे जो मेरे को दिक्कत आ रही है उस चीज़ से, और सबको आ रही है, जो सारे आज की डेट में मेरे साथ खड़े हैं उन सबको यही दिक्कत है कि जब उसने मार के निकल जाता, लेकिन वो वापस आया। वापस आने की वजह से जो उनको सिर में लगी है, उसकी वजह से पापा आज वहाँ पे हैं। उस रिपोर्ट में ये क्यों नहीं लिखा है कि वो वापस आया है? वापस आने के बाद वो फिर उतरा है, उतरने के बाद गाली गलौज की है, उसके बाद निकला क्या हो क्या रहा है? जम्मू है ना, यूपी नहीं है, बिहार नहीं है, गुड़गांव नहीं है। देखा था ना यूपी गुड़गांव में ऐसी चीज़ें होता, वो आ गया ना यहाँ भी।
सामने वीडियो में दिख रहा है कि वो रॉन्ग साइड से आता है, टक्कर मारता है, मन नहीं भरता, दोबारा बैक आता है और कुचल देता है बुरी तरह से। बिल्कुल, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो चीज़ क्यों नहीं लिखी है उस पे, कि वो वापस आता है, फिर से कुचलता है और बाहर निकल के गाली गलौज करता है। अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है वो मामला दर्ज किया है उस पर। सर वो ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, मेरे को नहीं पता अटेम्प्ट टू मर्डर का कौन सा होता है, कैसा होता है। मैं कोई रोज थोड़ा थाने जाता हूँ, पहली बार, मैं तो आज तक थाने भी नहीं गया हूँ। बस मुझे एक चीज़ बताओ, उस पूरी रिपोर्ट में, मेरे को भी पढ़ना आता है, उस रिपोर्ट में ये चीज़ क्यों नहीं लिखी है कि वो वापस आया है, बाहर निकला है और गाली गलौज की है। मुझे उस रिपोर्ट में ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। परिवार में आपके कौन कौन है वो? मेरी मदर है और मेरी वाइफ है, सिस्टर है और मेरे जीजू हैं। अभी तक की जो, क्योंकि आप तो भी अस्पताल में आईसीयू के, आप बाहर जो हैं आप अंदर भी जा रहे हैं पिताजी का देखने, डॉक्टर क्या बता रहे हैं, कैसी अभी तबीयत कैसी है उनकी? डॉक्टर तो वो कह रहे हैं वेट करो, वो तो कह रहे हैं वेट करो, हम तो वेट ही कर रहे हैं। लेकिन आप यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उसको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको पहले पकड़ो तो सही। पहला मेरा सिंपल फंडा है, उसको पकड़ो और उस एफआईआर रिपोर्ट में सबसे पहले वो लिखा हो कि वो पीछे उसने पहले हिट किया, हिट करने के बाद उसका मन नहीं भरा, वो वापस आया, इंटेंशनली वापस आया। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप गाड़ी पीछे चलेगी, वो खुद वापस आया, वापस आने के बाद उतरा है, उतरने के बाद नीचे बोला है कुछ, फिर आगे पीछे लोगों को बोला है, और जो आई विटनेस है उन्होंने बोला है, जो रोक रहे थे, जो वीडियो में नहीं आया है, जो रोक रहे थे उनको शीशा नीचे उतार के गलत गलत इशारे करके गया है। आप समझ जाओ क्या क्या गलत गलत इशारे करके गया, और भी कुछ बोल के तो गया। अपनी गलती का एहसास नहीं था? बिल्कुल नहीं था। और वो क्यों नहीं था, वो आप बताओ क्यों नहीं था? इतना भी कोई क्रिमिनल नहीं होता, कुछ ना कुछ तो नशा वगैरह ये कुछ तो हुआ होगा। 19 साल के बच्चे में इतनी दिलेरी नहीं आती सर। आप क्या करते हैं आप? मेरा अपना जिम है सर। गांधीनगर। हाँ जी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आप उस बेबस बेटे को देख सकते हैं जो अस्पताल में खुद मौजूद है, क्योंकि इसके पिता जिंदगी मौत से जंग लड़ रहे हैं और यही मांग पुलिस प्रशासन से कर रहा है बेटा कि आरोपी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन अशरफ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। जम्मू के गांधीनगर इलाके में एक थार चालक स्कूटी सवार को पहले टक्कर मारता है, इतने से उसका मन नहीं भरता, गाड़ी को रिवर्स लेता है, उसे कुचलता है। जिस शख्स को कुचला है आज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रहा है। हम इस समय मौजूद हैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन में। तस्वीरों में आप देखिए गांधीनगर पुलिस स्टेशन है। इस पुलिस स्टेशन के आपको अंदर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो थार चालक है वो अभी जो है वो फरार चल रहा है, लेकिन उसके पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सबसे पहले आपको वो स्कूटी दिखाते हैं जिस स्कूटी को वो थार चालक ने टक्कर मारी थी। उसमें सवार जो बुजुर्ग था वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तस्वीरों में आप देखिए ये वही स्कूटी है JK02BS6435। ये स्कूटी, आप इसकी हालत देखिए, इसकी कंडीशन को देखिए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस थार चालक ने कितनी बुरी तरह से जो है वो टक्कर मारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने लगातार कई टीमें बनाई हैं, जो टीमें हैं वो दबिश दे रही हैं ताकि इस आरोपी युवक को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। कमल कांत दत्ता है जो एक दुकान करते थे और वो अपने काम से जा रहे थे, लेकिन जो थार चालक है वो टक्कर मारता है। मनन आनंद इसका नाम है, जो इंजीनियरिंग का छात्र है वो बताया जा रहा है। उसके पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब आपको हम वो थार गाड़ी भी दिखाएंगे जिस थार गाड़ी से जो है वो मनन जो है वो टक्कर मारता है। और आपको बता दें कि पुलिस की टीमें जो हैं जगह जगह पर दबिश दे रही हैं। कोशिश यही है पुलिस की कि जितनी जल्दी हो सके उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर ये वो थार गाड़ी है जिस थार गाड़ी से जो मनन आनंद से चला रहा था वो टक्कर मारता है। ये आप तस्वीरों में देखिए, ये गाड़ी है JK02DP9594। ये वही थार गाड़ी है जब मनन आनंद जो युवक है 21-22 साल का इस गाड़ी को चला रहा था। पहले वो गलत दिशा से आता है, यानी गाड़ी को ओवरटेक करता है। उसके बाद जब स्कूटी सवार को टक्कर मारता है, बुजुर्ग को टक्कर मारता है, उसका मन नहीं भरता, इसी गाड़ी को रिवर्स ले जाता है, दोबारा उसे कुचलता है। तस्वीरों में आप देखिए गाड़ी जो है पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। इस गाड़ी को इसके जो ऑनर हैं यानी उसके जो पिता हैं उसे पकड़ लिया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो आरोपी है पुलिस के मुताबिक जल्दी ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। कैमरामैन अशरफ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। पड़ेगा दोनों। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एसपी साउथ अजय शर्मा साहब, इनसे बातचीत करते हैं। सर, गांधीनगर में एक थार चालक स्कूटी सवार को टक्कर मारता है, मन नहीं भरता, गाड़ी को रिवर्स करता है, दोबारा कुचलता है। इस मामले में अभी तक जो है क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, मेरी इस पे मल्टीपल
स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं पहले भी। हमारी जो गांधीनगर की पुलिस स्टेशन की जो टीम है, उन्होंने स्विफ्टली एक्शन करते हुए इमीडिएटली उस व्हीकल को आइडेंटिफाई किया। वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास अवेलेबल थे उनको खंगाला। उसमें से जो वीडियो फुटेज निकली, इनफैक्ट जो वीडियो सारा सब जगह ट्रोल हो रहा है, वायरल हो रहा है, वो वीडियो भी हम ही से लोगों ने लिया और उसी को उन्होंने जो है वायरल कर दिया। सो एंड देन दे आर सेइंग दैट देयर हैज़ नॉट बीन एनी एक्शन। तो अगर वो एक्शन पुलिस का नहीं होता तो आपके पास वीडियो कहाँ से आता? अनदर थिंग, उसमें से नंबर निकाल के व्हीकल को आइडेंटिफाई कर लिया गया, व्हीकल को सीज भी कर लिया गया। जो ओनर ऑफ द व्हीकल है, ही हैज़ ऑल्सो बीन डिटेन्ड। जो लड़का है जो चालक था, वो चालक जो है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, 21-22 साल का है। और जो उसका एक्ट था उसके प्रोपोर्शनेट वी हैव एडेड सेक्शन 109 ऑफ BNS, which is a section which says attempt to murder, and which is very very visible also. तो उसी के चलते हमारा जो है अब लड़का जो कि चालक जो है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन soon he will be arrested. He is not in Jammu, he is out of Jammu. 2-3 टीम्स जो हैं वो निकल चुकी हैं उसको पकड़ने के लिए। एंड Jammu Kashmir police is always very concerned about the safety and security of people, even their property also. तो ये तो एक ऐसा केस है जिसके अंदर IGP जम्मू, DIG JKS, SSP जम्मू ने पर्सनली पेन लेके, पर्सनली इंस्ट्रक्ट करके उन्होंने पर्सनल इंस्ट्रक्शंस दी हैं। सो देयर इज़ नो केस ऑफ इनसेंसिटिविटी। जब IG जम्मू खुद जो है वो इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं तो फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। देयर इज़ ए रॉन्ग I will say narrative which is being run by some of the channels that there has been a police in action. अगर कोई accused जो है, if he is at large, so for how long he will be at large? The action has been taken. अभी तक जो आपने जांच की है, क्या कोई पुरानी रंजिश इन लोगों की है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। क्या उम्मीद जताई जाए कि आज शाम तक जो है अरेस्ट हो जाएगा लड़का? Yes, you should be hopeful. We are also hopeful. हमारी टीम्स फील्ड में है, कोई ना कोई शाम तक कोई ना कोई सक्सेस जो है मिल जाएगी, कोई ऐसी बात। कैसे देखते हैं कि एक युवा जैसे अब 21-22 साल का इंजीनियरिंग का छात्र है, जानकारी जो हमें मिली है, और कहाँ पढ़ता है सर ये? देखिए, ये जो स्टूडेंट है ये आउटसाइड JNK पढ़ रहा है और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। ये तो आपने खुद ही बता दिया। बिहेवियर जो उसका था वो इट इज़ हाईली कंडेमेबल। थैंक हो यू। सकता है कि नशे की लत हो सकता है पॉसिबिलिटी? देखिए, ये चीज़ कमेंट कर पाना मेरे लिए अभी इतना आसान नहीं होगा। एक लोगों में गुस्सा है इस वीडियो के सामने आने के बाद, उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, गुस्सा होना स्वाभाविक है, हमें भी है गुस्सा इस चीज़ का, लेकिन इट इज़ जस्ट एन इंसिडेंट, वन ऑड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जो भी लीगल एक्शन इसका होगा दैट हैज़ बीन टेकन, और फर्दर भी इस केस को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आप सुन सकते हैं SP साउथ अजय शर्मा साहब को जो बता रहे हैं कि जल्दी ही जो आरोपी है उसे पकड़ लिया जाएगा। कैमरामैन अशरफ के साथ पंकज शर्मा, News 24 जम्मू।